स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग कैप्सूल कोर्स कर रहे हैं और कैप्सूल कोर्स में आज हम लोगों का 11वां दिन है। 30 क्लास में पूरा मैथ पढ़ने वाले हम लोग और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी के बारे में। मतलब कैलकुलस आज से शुरू हो रहा है। कंटिन्यूटी जिसको हम लोग संतता कहते हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग्स देखा जाए, उसके अकॉर्डिंग्स लिया जाए तो उसके अनुसार ये 5वां चैप्टर होगा और 5.1 एक्सरसाइज होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे आज और बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, तो बढ़िया से समझिएगा। कुछ लिमिट का कॉन्सेप्ट बच्चों को परेशान करता है, मुझे पता है, जो 11th में पढ़ना था वो तो आप पढ़े नहीं होंगे, इसलिए उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। और आपको बता दें, जब भी हम पढ़ाते हैं तो 11th का भी टॉपिक इंक्लूड करते हैं। क्लियर? यहाँ देखिए, तो कैलकुलस बहुत बड़ा टॉपिक है 12 क्लास के लिए। इसमें हम लोग हाथ लगा दिए अब, तो अब जल्दी जल्दी क्या होगा, इसको ख़त्म करेंगे और समझेंगे। ये क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स टाइप का ही है, कैप्सूल कोर्स नाम दिए इसका हम। इसमें कुछ टॉपिक डिलीट भी किया जाता है। अच्छा समझिए, नंबर बहुत बढ़िया आएगा आपका। क्लियर? लेकिन जितना पढ़ाते जा रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको कंप्लीट करने के साथ साथ रिवाइज भी करने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे सिंपल बात समझेंगे। यहाँ पे ए फंक्शन, थोड़ा सा बात है, ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be continuous at x is equal to a। मतलब एक फंक्शन f(x) है जो एक पॉइंट a पर कंटिन्यूअस कहा जाएगा। कब कंटिन्यूअस कहा जाएगा? इफ LHL लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, सब कुछ बताएंगे, बराबर FA, मतलब फंक्शन का वैल्यू हो जाए। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग बेहतर तरीके से, लिमिट h टेंस टू 0 FA माइनस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 FA प्लस h इक्वल टू FA। मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। फंक्शन का वैल्यू ये हो गया। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर, लगातार। क्लियर? तो सिंपल तरीका से समझिए कि जब कोई फंक्शन दिया रहेगा आपको, उसका ग्राफ आप प्लॉट कीजिएगा, तो ग्राफ प्लॉट करते समय क्या हो, ग्राफ में कहीं भी गैप नहीं आए तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, उस इंटरवल में कंटिन्यूअस फंक्शन है। जैसे हम लोग जिससे बात करते हैं ग्राफ का, देखिए यहाँ पे ग्राफ का बात करते हैं, तो मान लीजिए कि ये ग्राफ हुआ किसका, y इक्वल टू e⁻x, इसका मान लीजिए ग्राफ ले रहे हैं। तो ये हो गया, थोड़ा सा अच्छा से बनाइएगा, अच्छा से जाएगा ये ग्राफ। ठीक है? तो ये रहा, तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ग्राफ है ये, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है ये कंटिन्यूअस होता है। क्लियर? साइन का ग्राफ आप बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा से बनाएंगे हम तो और अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखिए इससे बनता है ना साइन ग्राफ, ऐसे फिर ऐसे बनेगा, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो सिंपल तरीका से समझिए, जिस फंक्शन ग्राफ में कहीं भी गैप नहीं आता है, ग्राफ कंटिन्यूअस होता है, उसी फंक्शन में कंटिन्यूअस बोलेंगे। राइट? क्लियर? कहीं ब्रेक नहीं है, इसलिए क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। तो कहने और सुनने के लिए है, लेकिन बात समझिए, हम लोग मैथमेटिकली किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे, इस तो जानना जरूरी है ना, क्योंकि एग्जाम में कहने सुनने वाली बात तो नहीं होगी ना। एग्जाम में कौन सी बात होगी, क्वेश्चन बनाने की बात होगी। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, सभी क्वेश्चन पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, और इस क्लास में हम इस फार्मूला को अप्लाई करके आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। राइट? बहुत बढ़िया समझ में आएगा। कुछ और भी कंडीशनल बात होंगी, उसको बताएंगे। एक और बात सुनिए, थोड़ा सा इधर हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब तबीयत कभी कभी ख़राब हो जा रही है और मतलब दिक्कत हो रही है, तो आप टेंशन ना लीजिए, सारा कोर्स आपका क्लियर कराएंगे। क्लियर?
क्योंकि जब मन से आदमी हेल्दी रहता है ना, शरीर से हेल्दी रहेगा तो मन से भी हेल्दी फील करता है आदमी। तो कॉन्सेप्ट अच्छा समझा पाएंगे आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, लिखिएगा टेस्ट द continuity at x equal to 2 for fx बराबर x स्क्वायर। ये दिया है फंक्शन, ये दिया है फंक्शन, और आपको करना क्या है, x बराबर 2 पर इसी कंटिन्यूटी की जांच करनी है। नो प्रॉब्लम। देखिए सिंपल तरीका से स्टेप समझिए, यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करते हैं समझिए। लिखेंगे टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। ये बात हम लोग लिखेंगे। यह एग्जामिन वर्ड का भी यूज किया जा सकता है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी, ऐसे भी मतलब कि दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो इसलिए लिखेंगे LHL, LHL बराबर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, क्लियर, f 2 माइनस 0, क्लियर। यही ना LHL होता है। अब क्या है कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 2 माइनस h है तो क्या हो गया, 2 माइनस h लिख देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h का स्क्वायर। सिंपल तरीका से समझिए, पहले हम सिखा रहे हैं किस प्रकार से लिमिट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब ये बिल्कुल सिंपल फंक्शन है। चलिए इसको आगे बढ़ाएंगे कैसे हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0, इसको तोड़ लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब a माइनस b का स्क्वायर कर रहे हैं 4 माइनस 2ab 4h प्लस h स्क्वायर। अब बिल्कुल सिंपल फंक्शन है, तो लिमिट का रूल कहता है कि जब सिंपल फंक्शन हो ना तो क्या कीजिए आप, जहाँ पे h यहाँ है ना उसको 0, वहाँ पे 0 पुट कीजिए, h का मान पुट कर दीजिए। तो 4 माइनस 0 प्लस 0 मतलब आंसर हो जाएगा आपका 4। आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 हो गया। LHL निकल गया। फिर लिखेंगे यहाँ पे अगेन RHL। RHL बराबर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h। देखिए तो क्या होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे x है तो x स्क्वायर हो रहा है, x के चलते क्या हो रहा है, x स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे 2 प्लस h है तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीका से यहाँ भी h पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, या सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो कुछ भी करेंगे हमको वही आने वाला है 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर, क्लियर। तो क्या होगा, हो जाएगा 0, सॉरी 4 प्लस 0 प्लस 0। इसमें क्या किया, सब जगह h जगह पे 0 पुट किया, तो क्या मिल गया हमको, 4 मिल गया। और एक और चीज यहाँ पे एंड f क्या चीज 2, जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट कीजिए, 2 का स्क्वायर 4। तो हमने इसमें एक चीज देखा क्या कि लेफ्ट हैंड का मान 4 है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, राइट हैंड के लिए भी 4 आया और फंक्शन का वैल्यू भी 4 आया। तो एक चीज लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल तरीका लास्ट में लिखेंगे, सिंस LHL चूंकि LHL बराबर RHL बराबर F2, तीनों क्या हो रहा है, आपस में बराबर हो रहा है, इसीलिए fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन।
संतत फलन हो गया। पूरे तरीके को अप्लाई करने पर काम बनेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा हट जा रहा है हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब कुछ बात समझ, ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको दिया रहा है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, पहला क्वेश्चन। दूसरा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, कह रहा है कि एट एक्स बराबर 1 पर, एट एक्स बराबर 2 पर। तीसरा दे देगा आपको एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एट एक्स बराबर 1 पर। आप चेक कीजिए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? क्लियर। अब यहाँ पे एक बात समझते हैं हम लोग, क्लियर, एक बात समझते हैं। ये जो फंक्शन है ना, ये डिफरेंट फंक्शन है, मतलब फाइनाइट फंक्शन कह सकते हैं। फाइनाइट फंक्शन है मतलब इसमें एफ एक्स का कितना मान है? एक को मान है यहाँ पे, इसका भी एक को मान है यहाँ पे। तो इस टाइप क्वेश्चन जो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग जो तरीका से पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या एक और तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं आप। और लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर, अगर एफ ए हो जाए तो क्या होगा? तब क्या होगा? एफ एक्स जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब सुनिए, कमेंट में बात मत कीजिए। यहाँ देखिए किस टाइप के फंक्शन के लिए हमने बात की है, इस टाइप के फंक्शन के लिए, तीनों टाइप के फंक्शन के लिए। क्लियर। एक बना के दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू किस पे? 1 पर एफ एक्स क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 1 2x प्लस 3। जहां जहां x वहां पे 1 रखते हैं तब 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना होगा? 5 हो जाएगा। एंड f1 का मान क्या होगा? 1 रखिए इस पे, 2 गुने 1 प्लस 3 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखा हमने? चूंकि लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू f1, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। सुनिए, बात सुनिए, घबराइए नहीं। कैलकुलस है और बहुत आसान चीज़ है। कैलकुलस को इतना आसानी से बताएंगे आप लोग कि मज़ा आ जाएगा। डिफरेंशियल को इतना आसानी से बताएंगे, मज़ा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है बुआ, समझिए कि यहाँ पे क्या है कि इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से बनाया है। इस क्वेश्चन को हम लोग उस तरीके से बना सकते हैं जिस तरह से पहले LHL RHL वाला बनाया है मेथड। तो इस सभी क्वेश्चन को इस मेथड से बना सकते हैं और उस तरीके से बना सकते हैं। LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू जो बताए हैं उससे ही बन सकता है और इस मेथड से बन सकता है। 2 तरीका अप्लाई करके बना सकते हैं आप। क्लियर, बात समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 तरीके से बना सकते हैं। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सारा खेल क्वेश्चन का है। देखिए दूसरा, देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन। एफ एक्स बराबर दिया है, ठीक है, 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन 2, 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो बताइए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। इसमें देखना है कि 2 एक ऐसा पॉइंट है, 2 है ना, 2 दिख रहा है, एक नंबर ऐसा है जिस पे डाउट लग रहा है। डाउट अगर कह रहा है कि मैं x से, यहाँ पे कह रहा है क्या कि x कह रहा है कि मैं अगर 2 से छोटा रहूंगा तो एफ एक्स को यह फंक्शन लेना पड़ेगा।
यहाँ एक्स बोल दिया कि मैं अगर बड़ा रहूँगा 2 से या बराबर रहूँगा तो मैं ये फंक्शन ये वैल्यू लूँगा, मतलब एफ एक्स का ये वैल्यू होगा। तो एफ एक्स का यहाँ पे 2 का वैल्यू है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। एफ एक्स बराबर ये कब लेंगे, जब ये लागू होगा तब। एफ एक्स बराबर ये कब लेंगे, जब ये लागू होगा तब। मतलब भाई बात ये है कि अभी आदमी कोई आया आपके पास, अब बोले कि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, भाई आपने 2 थप्पड़ मारा उसको, जड़ दिया बढ़िया से, तो बोला कि नहीं मेरे पास बहुत पैसा है भाई, मेरे पास 20-25 हज़ार रुपया है, ठीक है ना। भाई एक और जमा दिया कस के आपने, बोले नहीं इतना नहीं है, 20-25 लाख है। अब कुछ नहीं था, 1000 है फिर लाख है। मतलब आदमी डाउटफुल है, नहीं रखते हैं। आपका दोस्त बैठाता है कोनो 3 बार में 3 को बात बोलेगा, है ना। ज़्यादा झूठे लोग क्या होते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग बात बोलते हैं, वो याद करना पड़ता है ना कि क्या मतलब कि बोले हैं नहीं बोले हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस पे डाउट है, तो वह पॉइंट जिसके पास कंटिन्यूटी के केस में इस सब क्वेश्चन आते समय, वह पॉइंट जिसके पास तीनों बातें लागू हों, वह बराबर का भी बात कह रहा हो, बराबर का चिन्ह लगा हो, मतलब उसके साथ क्या हो, उसके साथ बड़ा का चिन्ह भी हो, उसके साथ मतलब इसका छोटा चिन्ह भी हो, बड़ा का चिन्ह भी हो, और ऐसे भी लग सकता हो, ठीक है ना। क्लियर। तो बराबर का चिन्ह भी ऐसे भी कह सकते हैं। तीनों चीजें जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं हम लोग डाउटफुल पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग डाउटफुल पॉइंट, मतलब संदेहात्मक बिंदु, उस पर संदेह है हमको, इसी पर चेक करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 2। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 2। x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर संतता की जांच करने पर, संतता की जांच करने पर, x बराबर 2 पर संतता की जांच करने पर। चलिए यहाँ पे देखिए, लिखेंगे यहाँ पे LHL, एक बार समझ जाइएगा बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। LHL देखिए यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना, f 2 माइनस h, ये ना LHL है। अब सुनिए, 2 में से कुछ घट रहा है तो इसका जो मान है, इसका जो मान है ये 2 से कम होगा पक्का। 2 में से कुछ घट रहा है तो ओरिजिनल मान से क्या होगा, कम ही ना होगा। और ये महाराज जो है ये किसका स्थान में बैठा हुआ है, देखिए f के आगे x बैठता है, x के स्थान में बैठा हुआ है, तो कुछ ऐसे कंडीशन बन गया। अब खोजिए x कहाँ छोटा है 2 से, घटेगा मतलब छोटा, x कहाँ छोटा है 2 से, यहीं छोटा है 2 से, यहीं छोटा है 2 से, तो ये फंक्शन लेंगे। तो ले लेंगे यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या, तो 2x का मान तो इतना लिखेंगे ना हम लोग, 2x h 2 माइनस h प्लस क्या है 3 रखना है हमको। घटने का मतलब छोटा, जोड़ने का मतलब बड़ा। छोटा कहाँ है x, यहाँ पे, तो ये फंक्शन लेंगे, इसका मान ये ले लेंगे, फंक्शन का यह मान ले लेंगे हम लोग। चलिए अब इसको तो हटाना पड़ेगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। 2 दूना 4 माइनस 2h प्लस 3, जहाँ h है वहाँ पुट कर दीजिए 0, तो 0 हो गया, तो क्या हो गया 4 प्लस 3 7। अब आइए अब लेते हैं हम लोग RHL, RHL बराबर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, f 2 प्लस h। क्लियर। यहां समझिए 2 में कुछ जुड़ रहा है, जोड़ने का मतलब बोलिए, जोड़ने का मतलब बोलिए बड़ा। इसको हम पढ़ा देंगे बढ़िया से, कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, जाकर उन क्वेश्चन को बढ़िया से बनाना है, प्रैक्टिस करना है, कंटिन्यूटी की सारा दिक्कत दूर हो जाएगा। बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपको दे रहे हैं, हल्का कंसेप्ट दे रहे हैं, सबसे आसान कंसेप्ट दे रहे हैं। तो बड़ा का मतलब देखिए, बड़ा कहाँ, यहाँ बड़ा है, तो ये फंक्शन का यह मान लेंगे हम लोग। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h माइनस 3। चलिए लिमिट हो गया यहाँ पे 2 दूना 4 प्लस 2h माइनस 3। चलिए जहाँ पे h 0 पुट कीजिए तो ये 0 क्या हो गया, 4 घटाओ 3 1 हो गया।
एंड एफ दो बराबर बराबर कहाँ, यही फंक्शन का वैल्यू लेंगे तो 2 गुने 2 माइनस 3 कितना होगा 1। अब यहाँ पे क्या हो गया, तीनों बराबर है क्या, नहीं भाई नहीं बराबर है, लास्ट में लिखिएगा चूंकि LHL बराबर RHL बराबर F2। इसमें क्या क्या बात है, इसमें क्या क्या बात है कि दोनों आपस में बराबर है, RHL और फंक्शन का वैल्यू है बराबर नहीं है, तो बराबर होगा तब ना कंटिन्यूअस होगा, तो लिखेंगे इसलिए fx इज नॉट कंटिन्यूअस, लिख दीजिएगा यहाँ पे fx इज नॉट कंटिन्यूअस या fx इज डिसकंटिन्यूअस। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे तो आप आराम से बना लेंगे, राइट। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तो फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, fx इज इक्वल टू दिया है, क्या दिया है थोड़ा सा देखते हैं। दिया हुआ है sin x बाई x, क्लियर, sin x बाई x व्हेन जब क्या हो x इज नॉट इक्वल टू 0, और इसका मान 1 होगा व्हेन x इक्वल टू 0। बस बात क्लियर, ऐसे दिया हुआ है। चलिए किस पे चेक करना है, डाउटफुल किस पर है, डाउट किस पे है, 0 पर। अभी कह रहा है कि ना हम नहीं है बराबर, बराबर कह रहे कि बराबर होंगे तो 1 लेंगे और नहीं बराबर होंगे तो साइन वाला लेंगे, डाउटफुल बात ना है, बहुत दिक्कत वाली बात है कि नहीं है। तो यहाँ पे समझिए क्या कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसी पर चेक करेंगे, लिखेंगे टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, चेक कर लीजिए इस पे। इसलिए LHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0 fx f 0 माइनस h। चलिए इसको ना देखिए, अब सिंपल सी बात है, अगर x क्या है a के बराबर नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू a, हम आपके बराबर नहीं है, मतलब क्या होगा, या तो आपसे बड़ा होंगे चाहे छोटा होंगे, तो ये बात ना हो सकता है। तो x या तो a से बड़ा होगा और x इज लेस देन a, ये ना हो सकता है, बात समझ गया ना। चलिए तो मतलब लेफ्ट राइट, इस सबसे आसान ये है कि लेफ्ट हो या राइट हो, लेफ्ट हो या राइट हो, लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, आपको हर केस में यही फंक्शन लेना है। आंख मुन कर लीजिए ना, यहाँ पे लिमिट 0 माइनस एच बाई क्या 0 माइनस एच, गुड। आइए यहाँ पे देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, साइन ये हो जाएगा माइनस बाहर आएगा, देखिए हो जाएगा कितना साइन माइनस एच बटा माइनस एच। इसमें कुछ नया चीज़ सिखाने वाले हैं बालक, माइनस बाहर निकल गया, साइन एच बटा एच, माइनस में कट गया। और सुनिए एक बात सुनिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x होता है 1, याद रखिएगा। ये फार्मूला है, ये फार्मूला से डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्लियर। यहाँ मान नहीं पुट करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, इसका मान होता है 1, क्लियर। LHL 1 हो गया। अब आइए RHL पर, RHL क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 क्या होगा साइन बाई
0 प्लस एच, सिंपल एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच। क्लियर बात है यहाँ पर, समझिए। इसका मान भी 1 हो गया। एंड F0 डायरेक्ट इसका मान होगा 1, तो 1। देखिए अब तीनों बराबर है कि नहीं, आपस में बराबर है ना। चलिए तो यहाँ लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे सिंस LHL बराबर है RHL के बराबर है F0 के, इसीलिए fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 0। x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, ये फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। काफ़ी आसान चीज़ है, ये समझने का प्रयास कीजिए। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, राइट। किस पे, x बराबर 0 पे। देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन बताया आपको हम। पहले में सिर्फ एक फंक्शन था जिसे हम लोग 2 तरीके से बना सकते थे, तरीका सिखाया। दूसरे टाइप में क्या था, लेस देन ग्रेटर देन था, उसको एक तरीका से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग बनाना सीख लिए इसी तरीका से। इसमें टाइप क्या है कि एक नॉट इक्वल टू का साइन है। तो तीनों क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, जो भी हम पढ़ाते हैं ना उसको ध्यान से देखिएगा, क्या नया चीज़ इसमें पढ़ा रहे हैं आपको। हर चीज़ एक नया तरीका से होता है, सिर्फ टाइम नहीं पास होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम पढ़ाते हैं, ये मतलब कि आप देखते होंगे कभी कभी इन केस में थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, नहीं तो चाहते हैं कि मैक्सिमम पार्ट क्लास का जो है वो आपका मतलब पढ़ाई पर ध्यान रहे, फोकस पढ़ाई पे हो। नहीं तो 1 घंटा क्लास में तो अधिकांश ऑनलाइन सेक्टर में भी तो मजाक ही होता है, कमेंट पर मज़ा आता है क्या। और देख रहे हैं कुछ वही कारण है कि मजाक नहीं कर पा रहे हैं, कमेडी नहीं कर पा रहे हैं, क्लास में शायरी नहीं बोल रहे हैं, फिल्मी डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, चाहे गंदी गंदी बातें नहीं कर रहे हैं। इस कारण से वीडियो वायरल नहीं हो रहा है मेरा। देख रहे हैं ना, मतलब जो कुछ नहीं पढ़ा रहा है कहीं भी, सिर्फ गंदगी फैला रहा है, उसको देख रहे हैं आप। बच्चे स्टेटस लगाते हैं उससे गंदी गंदी बातों को, और स्टेटस लगाना एक मूर्खता का परिचय है। अगर आप किसी का स्टेटस लगाते हैं किसी आदमी के विचार का, तो 90% केस में मूर्खता की परिचय है कि आप किस सेंस से बात कर रहे हैं, गंदे गंदे स्टेटस के सेंस में। कोई आदमी अच्छा बात बोलता है, अच्छा चीज़ बताता है, तो उसका स्टेटस लगाइए आप। तो आप स्टेटस लगाते हैं, अपना स्टेटस लगाइए ना, खुद अपना ऐसे बनाओ कि स्टेटस आपको लगाना पड़े। थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए अपना लगाओ, या स्टेटस जो है अच्छा लगाओ। तो जितना गंदा गंदा गाना रहता है उसका स्टेटस लगाते हैं आप लोग, तो उससे बहुत लज्जा की बात है ये। चलिए अब सुनिए, बात सुनिए। बहुत सारे क्वेश्चन देता है, इसे एग्जाम में पूछता है, घबराने की बात नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं बनवाने के लिए आपसे। चलिए क्वेश्चन एक है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान निकालें। ठीक है, फॉर विच क्या चीज, तो fx बराबर sin 2x by 5 x is not equal to 0 and k x is equal to 0 is a continuous function at x बराबर 0। x बराबर 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आप के कमान बताइए। चलिए सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। लिखेंगे गिवन fx इज
कंटिन्यूअस एट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट क्या चीज़ x बराबर 0, इसीलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे देयरफॉर एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर F0, तीनों बराबर होगा। एल एच एल का मान क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 F 0 माइनस h टेंस टू 0 F 0 प्लस h F0, तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पे पहले करते क्या थे, हम बराबर करते थे, अब क्या है कंटिन्यूअस है तो बराबर करना है, ऑलरेडी हो जाएगा वो, क्लियर। आइए लेफ्ट राइट के लिए दोनों यही फंक्शन लेना है हमको, तो लिमिट h टेंस टू 0 आई हो गया आपका साइन 2 0 माइनस h बटा 5 बराबर लिमिट h टेंस टू साइन 2 है यहाँ पे, साइन 2 0 प्लस h बाई 5 बराबर F0 का मान है k, F0 का मान क्या है, k है। अब सिंपल बात समझ रहे हैं, दोनों बात तो बराबर वैल्यू दे रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है आपको, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा एरर तो नहीं है कहीं क्वेश्चन में। 2x बाई 5x है, 2x बाई 5x दिया है क्वेश्चन में, राइट 5x, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 माइनस h हो जाएगा और यहाँ भी 0 प्लस h हो जाएगा। क्वेश्चन में एरर था, 5x दिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, तो अब क्या होगा, आइए इसमें तो लिमिट ई देखिए क्या होगा, माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस साइन 2h बाई ये देखिए क्या होगा माइनस 5h बराबर, इसमें आइए लिमिट h टेंस टू 0 2h साइन 2h बाई 5h बराबर k, ये दोनों बात क्या है, बराबर है, क्लियर। तो याद रखिएगा आप यहाँ पे बात है वो, लिमिट x टेंस टू 0 और साइन kx बटा x, तो जो x के साथ गुना में रहेगा ना वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा आंसर में, तो क्या आ गया आंसर में यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बराबर के है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, देखिए 5 तो ऑलरेडी बाहर निकल भी करता है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो गुना में क्या है 2 है ना, 2 निकल गया बाहर बराबर के, इसलिए के का मान क्या निकला हमारा 2/5 निकला। अब सुनिए, ये 4 तरीके के क्वेश्चन ही आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं आपके, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कराएंगे तब जाके समझ में आएगा आपको, रिपीट करेंगे आप तो जाके समझ में आएगा आपको। सुनिए इसमें क्या सीखा आपने कि पहले 3 क्वेश्चन में क्या था कि चेक करना था कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसमें क्या है कि ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो क्या होगा LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू बराबर होगा, बराबर हो जाएगा ऑलरेडी, इसलिए पहले ही लिख कर चलेंगे, तीनों निकालेंगे आराम से, निकालते हुए मान निकालेंगे। कुछ होमवर्क दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, उसके बाद उसको जब बनाएंगे तो मजा आएगा। यहाँ देखिए होमवर्क में क्या है, NCERT का बुक निकालना है, ठीक है, जाना है उस पर 5.1 निकालना है उसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 1 और 2, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना हमारे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, 1 और 2। उसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 6 8 भी है, 9 3 इधर, क्लियर। उसके बाद जाइए 23 24 25 23 24 सिर्फ बना लीजिएगा। फिर देखिए 26 27 28, ठीक है ना, 29
ठीक है ना, और 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 मार्क में आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से हम पढ़ाए हैं ताकि बढ़िया सबसे बन जाएगा और सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन सब फंस रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो आप सर्च कीजिएगा 5.1 बाई RK सिंह। कुछ पुराने वीडियोज ही मेरे मिलेंगे जो पहले साल 2 साल पहले बनाए गए थे, वो भी सब तो कंसेप्ट तो ही रहता है ना, उसमें आपको सारे के सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो आप सबको देखिएगा, बढ़िया से देख कर रिवाइज कीजिएगा और बना जरूर लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे, ठीक है ना। घबराइए नहीं, कभी क्लास बंद रहता है तो मेरा भी कोई मतलब तमन्ना नहीं है कि बंद करने का, तबीयत खराब रहती है बंद रखते हैं, या किसी हम तो अपने सोशल वर्क जैसे पार्टी सार्टी हुआ, इन केस में इस साल तो कुछ मैंने जानबूझकर मतलब कि प्रेशर में भी आकर कुछ अटेंड करते हैं, तो नहीं करते हैं। हमको ज़्यादातर आप लोगों से प्रेम है, आप लोगों से प्यार है, कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ही अच्छा से सबसे अच्छा सर्विस दे सकें। तो कभी इन केस में कभी तबीयत खराब रहती है तो बंद करना पड़ता है, और कभी ज़्यादा ही खराब हो जाती है तो फिर क्या 3 दिन बंद करना पड़ता है। फिर ये बहुत दिन तक नहीं बंद रहेगा। आज क्लास दिया आपको, अच्छा से इसको बनाइए, बढ़िया से समझिए, और पीछे जो पढ़ाए हैं उसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आप सबसे अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।